हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आप सभी का एक बार फिर से है स्वागत, अभिनंदन एजुकेशन राइज पर। और अब हमने शुरू कर दी है हिंदी अनिवार्य की तैयारी। आपको ये दूसरा वीडियो मिल रहा है हमारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने इसमें इंक्लूड किए हैं और आने वाले टाइम में अभी थोड़ी ही देर के बाद में आपको और ज़्यादा अलग अलग चैप्टर्स पर वीडियोज़ मिलेंगे। आइए करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। कुछ रिक्त स्थान वाले अति लघुत्रात्मक और कुछ व्याख्यात्मक प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है हिंदी रिक्त स्थान वाला कुछ प्रश्न है। हिंदी भाषा के परिवार में लगभग बोलियां सम्मिलित हैं। कितनी बोलियां हैं? तो आपको लिखना है कि हिंदी भाषा के परिवार में लगभग 15 बोलियां सम्मिलित हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, विचार विनिमय के मौखिक और लिखित माध्यम को कहते हैं। तो आपको लिखना है कि विचार विनिमय के मौखिक और लिखित माध्यम को भाषा कहते हैं। या फिर प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि भाषा के कितने रूप हैं? तो आपको लिखना है भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं आपको बता दूं कि अभी हमारी लाइव क्लास रहती है शाम को 8 बजे। आप सब लोग जुड़िएगा 8 बजे, उसमें हम लाइव क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मेरा घर गंगा पर है। वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है कि किसी भी वाक्य का जो है ना सामान्य उसका अर्थ हमें समझने के लिए उसके लक्षणों के आधार पर समझना पड़ेगा। सीधे सीधे उस वाक्य का अर्थ हमें समझ में नहीं आता है। और जिस वाक्य का अर्थ हमें सीधे ही समझ में आ जाए उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। वाक्य को पढ़ते ही उसका सामान्य अर्थ अगर हमें समझ में आ जाता है तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो इसमें जो है ना कि लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि मेरा घर गंगा के किनारे है। गंगा पर तो घर हो नहीं सकता, तो गंगा के किनारे है। नेक्स्ट वाक्य है, फीचर लेखन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, परीक्षा में आ सकता है। आपको लिखना है कि फीचर किसी भी सामाजिक घटना की रोचक एवं मनोरंजक पूर्ण व्याख्या फीचर कहलाता है। थोड़ी देर पहले हमने एक जो वीडियो जारी किया था उसमें हमने देखा था आलेख क्या है। तो मिलते जुलते प्रश्न ध्यान रखिएगा। आलेख अलग चीज़ होती है, फीचर अलग चीज़ होती है, संपादकीय अलग होता है, अलग अलग सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यशोधर बाबू के बड़े लड़के को कितने रुपए मासिक की नौकरी मिली? तो यशोधर बाबू के 3 लड़के थे और सबसे जो बड़ा लड़का था यशोधर बाबू के बड़े लड़के को 1500 रुपये मासिक की नौकरी मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, जिस शरारती लड़के ने लेखक के सिर से गमछा छीना था उसका नाम क्या था? तो जिस शरारती लड़के ने लेखक के सिर से गमछा छीना था उसका नाम चौहान था। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? तो कुर्ते पाजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँवों में देसी खड़ाऊ तथा हाथ में एक छड़ी लिए हुए सुबह की सैर पर निकले या फिर सुबह की सैर करते हुए किशनदा की छवि वे कभी नहीं भुला सके, यानी ये छवि उनके मन में बस गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें गद्यांश की सब प्रसंग व्याख्या करनी है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। अभी थोड़ी देर में हम मिलते हैं लाइव क्लास में 8 बजे। आप सब लोग आइएगा। थैंक यू वेरी मच।